नमस्कार। आज बापू और लाल बहादुर शास्त्री, बापू का आज जन्मदिन है। पुण्यतिथि नहीं नहीं दोनों की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री की और बापू दोनों की जयंती है और दोनों के जन्मदिन पर आज पूरे देश से हम ये अपील करते हैं कि सब लोग दुआ करिए, सहारा ग्रुप के सभी निवेशकों का भला हो जाए, दिशा और सुशांत के गुनहगार को जेल भेजा जाए, सहारा ग्रुप का भी भला हो, एजेंट और कार्यकर्ता का भी भला हो, निवेशकों का भी भला हो। क्योंकि गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के देश में फ्रॉड हो, अत्याचार हो, झूठ हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि क्यूबाई की यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि बापू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों हमें इतनी ताकत दे कि हम आपके इस मुद्दे को तब तक लड़ते रहें जब तक कि आपको न्याय ना मिल जाए, निवेशकों को पैसे ना मिल जाएं, कार्यकर्ता को उनके पैसे ना मिल जाएं, एजेंट का जो बकाया है उनको ना मिल जाए और सहारा कंपनी भी खुद खड़ी ना हो जाए। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूं कि जब हम ये अभियान चला रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी कंपनी के खिलाफ कोई अभियान चलाएं। ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। हमेशा मेरी मंशा रहती है कि जो जो नुकसान में है, जिनको भी दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि सहारा कंपनी की कुछ गलतियां हुई होंगी, वो अपनी गलतियों को सुधार करेंगे, भूल सुधार करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे तो हमारी उनको भी शुभकामना है। तो मैं बापू और लाल बहादुर शास्त्री को ये आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनसे जहां कहीं भी होंगे कॉस्मोस में, व्यक्ति का शरीर जाता है, आत्मा यही रहती है। तो मैं समझता हूं कि बापू आज भी ऊपर से हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे और लाल बहादुर शास्त्री भी। तो दोनों के आशीर्वाद से हम ये चाहते हैं कि आप सबका भला हो और इसीलिए आज की प्रक्रिया हम यहीं से शुरू करते हैं। और दिशा और सुशांत के जो गुनहगार हैं, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, परमवीर की कुंडली मैंने बताई थी, परमवीर सिंह और बाप बेटे, आप जानते हैं बाप बेटे मैं किन्हें बोलता हूं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मोटे तौर पर, उन दोनों के खिलाफ भी अब कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और अगर इस देश में शुचिता बची हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई शुचिता बची हुई है, अदालत में कोई शुचिता बची हुई है, तो आज 2 अक्टूबर को क्यूबाई का यह प्रण एक बार फिर से मजबूती से इसीलिए क्यूबाई ले रहा है कि हम आपकी शुचिता के बारे में आपको आगाह करें, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जी और मुख्यमंत्री जी और देश की शीर्ष अदालत, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सहारा के निवेशकों को न्याय मिले, एजेंटों को न्याय मिले और दिशा और सुशांत के गुनहगारों को जेल मिले। तो आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बापू और लाल बहादुर शास्त्री को। और अब मैं डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो जुड़ते चले जाइए। मैंने कल ही आपको कहा था कि हम इसकी शुरुआत करेंगे और इसलिए आज 2 अक्टूबर को, ताकि आप घबरा ना जाएं, आपकी लड़ाई कमजोर ना पड़ जाए, आपको ऐसा ना लगने लगे कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और कब तक ये डिबेट हम चलाएंगे, कब तक ये बातचीत चलाएंगे? ये बातचीत, ये डिबेट तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी ये सोचती है कि हजारों करोड़ रुपए हम वकीलों को दे देंगे लेकिन निवेशकों को नहीं देंगे, तो ध्यान रहे, निवेशक तो छाती पर चढ़ करके पैसा ले लेगा। यह गलतफहमी आप हटा दीजिए। छाती पर चढ़ के पैसा लेगा, इस गलतफहमी को हटा ले। कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी को यह मेरी चेतावनी है कि इस गलतफहमी को हटा ले। और अदालत ही एकमात्र रास्ता अब बचा है। पीआईएल अदालत में लग गई है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी कंपनी से कोई लड़ाई नहीं, हम कंपनी के साथ खड़े हैं। आप बाहर आइए और निवेशकों का पैसा दीजिए, निवेशकों से बात कीजिए और आप अपना काम शुरू कीजिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो पहले भी आप हिम्मत दिखा करके सामने आते थे, बातचीत करते थे। आज आपको
कौन रोक रहा है? आप सामने आ सकते हैं। निवेशकों के लिए मुझे लगता है कि पीआईएल ही एकमात्र रास्ता बचा है। पीआईएल के बगैर मुझे जो सूचना मिल रही है, और यह बहुत ऑथेंटिक सूचना मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे बहुत हैरानी है कि सहारा प्रबंधन इस दिशा में कुछ गोलमाल करना चाहती है। कुछ लोग हैं, मैं सारे प्रबंधन की बात में नहीं कह रहा हूं, सहारा प्रबंधन के कुछ लोग हैं जिनकी यह मंशा है कि 2-4 हजार करोड़ रुपए वकीलों को खिला देंगे, 2-4 हजार करोड़ रुपए में पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज कर लेंगे, और 2-4 हजार करोड़ रुपए इसे देकर के 86 हजार करोड़ का 12 न्यारा कर लेंगे। यह सूचना मिल रही है मुझे, और यह पुख्ता सूचना मिल रही है। मैं चाहूं तो उनका नाम भी ले सकता हूं, ध्यान रहे। और ध्यान रहे, उन अधिकारियों को यह मेरी चेतावनी है, मैंने इस मूवमेंट को अगर हाथ में लिया है तो वो आंदोलनकारी वाला ये मूवमेंट नहीं है, ये ध्यान रहे। हम जब कोई मूवमेंट को हाथ में लेते हैं तो अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसलिए पीआईएल में भी हम पूरी तरह से निवेशकों के साथ खड़े हैं, और 20-25 वकीलों की टीम पीआईएल लेकर के मजबूती से मैदान में खड़ी है। इसलिए ध्यान रहे कि आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे। एट द सेम टाइम आई ऑलवेज सेड दैट वी आर नॉट अगेंस्ट यू, वी आर नॉट गोइंग टू डू anything against you, but now you have to consider why we are demanding, why we are making this campaign, why, what is my interest? My interest is zero. क्यूबाइट नेटवर्क का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, आप सब फले फूलें, और जिनकी कोई आवाज नहीं है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, बापू और शास्त्री जी के हवाले से मैं कह रहा हूं, अगर बापू ने इस देश को बनाया तो बापू आज आपको हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जब आप इतना संघर्ष कर सकते हैं तो आजाद भारत में भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। कौन शुरू करेंगे? सतीश चतुर्वेदी जी, प्रवीण कुमार जी, बोलिए। क्या यह बात सही है कि सहारा प्रबंधन पैसा नहीं देना चाहती है?